वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गणाधिपति विघ्नहर्ता गणपति का दिन, बुधवार का दिन है। यह शुभ दिन है जिस दिन हम विघ्नों के हरण के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनका वंदन करते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि जो मैंने मंत्र बोला है, यह सभी शुभ अवसरों के जो निमंत्रण पत्र होते हैं उन पर यह मुद्रित होता है। विवाह के शुभ अवसर पर प्राय ये मंत्र अवश्य मुद्रित होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले प्रथम जो पूज्य गणेश जी हैं उनका आह्वान किया गया है और उनको प्रार्थना की गई है कि वह सभी कार्यों में विघ्नों को दूर करें। अब आज इस अवसर पर, इस बुधवार के शुभ दिन पर, हम आज अपने शुभम भूयात चैनल में एक नया फीचर प्रारंभ कर रहे हैं मंत्र विधान के नाम से, जो समय समय पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता रहेगा। इसमें विभिन्न मंत्र जो सनातन धर्म के प्राय प्रचलित मंत्र हैं उनका प्रयोग हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार मुद्रण की त्रुटि से, कई बार जानकारी के अभाव में और कई बार उच्चारण के दोष के कारण वह अशुद्ध बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तो इन मंत्रों की शुद्धि, उनके उच्चारण की शुद्धि, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आज मंत्र विधान के इस प्रथम पुष्प में हम भगवान गणपति के ही इस मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। आप देखिए कि जो ये मंत्र है, यह प्राय जो विवाह निमंत्रण पत्र होते हैं इनमें जब मुद्रित होता है तो उसमें अनावश्यक विसर्गों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, वक्रतुंड महाकाय लिखा हुआ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ लिखा हुआ है, निर्विघ्नं कुरु मे देव है सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे 4 स्थानों पर अनावश्यक विसर्ग लगा दिए गए हैं। इन विसर्गों का क्या तात्पर्य है और क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो मंत्र है भगवान गणपति के सम्मुख जो भक्त हैं वो स्वयं प्रत्यक्ष संबोधन कर रहे हैं, भगवान गणपति का आह्वान कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वक्रतुंड, यानी जिनकी सूंड जो है घुमावदार, जिनकी सूंड है, ऐसे गणेश जी महाराज, हे वक्रतुंड, हे महाकाय, अर्थात जिनका विशाल जो है शरीर है, जिनका विशाल शरीर है, ऐसे गणेश जी महाराज। कोटि सूर्य समप्रभ है, जो सूर्य के समान जिनकी जो है प्रभा, कांति है, तेज है, ऐसे गणेश जी महाराज। निर्विघ्नं कुरु मे देव, ऐसे है गणेश जी महाराज जो देव हैं, उनसे प्रार्थना है कि निर्विघ्नं कुरु मे, मेरे को निर्विघ्न करें। कब? सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, और सर्वदा यानी हमेशा, हर समय, ये प्रार्थना है। तो ये संबोधन स्वयं गणेश जी महाराज को प्रत्यक्ष किया जा रहा है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संस्कृत में संबोधन विभक्ति होती है, जो विभक्ति से अलग एक श्रेणी संबोधन का वर्ग है, वो संबोधन की जो है इसके विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम यदि इसको जब विसर्ग लगा देते हैं तो अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे वक्रतुंड महाकाय लिख दिया, सूर्यकोटि समप्रभ लिख दिया, तो ये प्रथमा विभक्ति का अर्थ हो गया कि एक कर्ता रूप हो गया। जबकि हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं सीधे प्रत्यक्ष रूप में, हे गणेश जी महाराज, हे वक्रतुंड, हे महाकाय, हे कोटि सूर्य समप्रभ में सर्व कार्येषु निर्विघ्नं कुरु सर्वदा, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो इनमें न समप्रभ पे, इनमें न तो महाकाय पे विसर्ग आएगा, समप्रभ पे न कोटि सूर्य समप्रभ पे विसर्ग आएगा, और न देव पे विसर्ग आएगा, और न ही सर्वदा। सर्वदा जो है संस्कृत में अव्यय शब्द है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिसका अर्थ हर समय, हमेशा। तो इनमें किसी में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम इसको इसी प्रकार उच्चारण करेंगे बिना विसर्ग के। आप लोग ध्यान से सुनिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज आपके भी सभी विघ्नों को दूर करें, इसी आशा और प्रार्थना के साथ जय गणेश, जय श्री राम। आगे के कार्यक्रम में इसी प्रकार के हम
मंत्र शुद्धि के कार्यक्रम समय समय पर देते रहेंगे।